रहती है। आज मुझे कई साल हो गए बीमारी से परेशान हूँ। और ये बतलाओ, इस समय मेरी बेटी और मेरा बेटा मलखान। बेटी, अरे बाबू जी, आप कैसी हैं? बेटी, हर वक्त हर घड़ी तुम्हारी चिंता रहती है बेटी। क्या बाबू जी? हाँ, आप चिंता की बात ना कीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। बेटी, लेकिन वो तुम्हारा भाई मलखान अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। आप मलखान की बात करते हैं? हाँ बेटी। ठीक है, आप बैठिए, मलखान भैया स्कूल से अभी आते होंगे। वो स्कूल कहा जाता है? क्या? क्या स्कूल वो तो रोज जाता है स्कूल? स्कूल नहीं जाता है। हाँ। हमारे साथ गुल्ली डंडा गोली खेलत बस्ता टांग दिया बिरवा गुप्पा। क्या? हाँ, वो स्कूल नहीं जाता है, हाँ। इधर उधर घूमता है हाँ। और बस्ता टांग देता है। हाँ। बोले मैं गरीब इंसान हूँ, कर्जा पानी से फीस जमा करता हूँ। उनके समझ में नहीं आवत है। ठीक है, आने दो, आज मैं उनको जरूर समझाऊंगा। आने दो। मुझे अब सिद्ध है सब। चुगु चुगु बेटा तुम जियो सदा रहो। बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल और तेरी सारी कामना पूरी करे। लेकिन बेटा, क्या बात है बाबूजी? मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात करना चाहते हो पिताजी? ये बतलाओ, कितनी मेहनत करके हम तुमको पढ़ाते हैं। क्यों नहीं बाबूजी? और पैसे खर्चा इधर उधर मांग मांग के पढ़ाते हैं। क्यों नहीं? और तुम्हारी शिकायतें रोज मुझे मिलती है क्या? कि तुम स्कूल नहीं जाते। अरे बाबूजी, आपको किसी ने भटकाया होगा, ये कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? नहीं, किसी ने मुझे बहकाया नहीं। क्या? मैं कई दिन से सुन रहा हूँ बेटा। क्या बातें करते हो बाबूजी? मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत कर कर और मजदूरी कर कर आप पैसे लाते हो, उस पैसे से मैं डरता हूँ आपकी मेहनत में पानी में कैसे जाने दूंगा बाबूजी? 3 दिन से नई सुकून क्या? तुम जा रहे कैसे बाबूजी? 3 दिन से नई सुकून तुम जा रहे इंतहा पे तलग ठीक आया तेरा।
करूं मेरी ये पानी दिया तेरी उम्मीद और मेरी और पानी दिया नौकरी काबिल तुम्हें गाये परिता बाबूजी, लेकिन आपको ये शायद नहीं मालूम कि मुझे किस बात की चिंता लगी रहती है। लेकिन बेटा क्या तुझे किस बात की चिंता रहती है? चिंता मत कीजिए, इसी बात की है आपको चिंता मेरी पढ़ाई की है। हाँ बाबूजी, आपको चिंता मेरी पढ़ाई की है और हमको लगी है तुम्हारी फिक्र। आपको चिंता मेरी पढ़ाई की है और हमको लगी है तुम्हारी फिक्र। और ठीक हो जाओगे मेरे बाबू, सुनो ठीक हो जाओगे मेरे बाबू, सुनो सब पे खोल दी बाबूजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है और मुझे इसी बात की चिंता रहती है। लेकिन बेटा क्या बात है? देखो स्कूल का टाइम हो गया बेटा, क्यों नहीं? आप स्कूल चले जाओ, ठीक है बाबूजी, नहीं समय हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। और गंगा बहन, तुम भी मेरे साथ चलिए, रास्ते में तुम्हारा कॉलेज है, मैं वहीं पर आपको छोड़ दूंगा। बाबूजी ठीक है मैं चलता हूँ। और चलो गंगा मेरे बहन, लाल। भैया क्या आपको मालूम होना चाहिए कि पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है? क्यों नहीं? ठीक है, आओ चलते हैं, स्कूल का समय होता है। लेकिन बहन क्या बात है, मैं इतना बदनसीब हूँ क्या कि मैं क्या करूँ? बाबूजी और हमारे घर में ऐसी गरीबी आ गई है, नहीं भैया, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहना ओ मेरे भैया, और मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना की जरूरत पड़ी भैया को, भैया को पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए बिना मुखिया मेरा आना हुआ। और जल्दी से जल्दी पैसे मुझे दी, जल्दी से जल्दी पैसे मुझे दीजिए। ये तो नहीं देने को ये बहाना, दीना मुखिया, दीन
3,000 रुपए लेकर जब से तुम अपनी झोपड़िया में चले आए हो, तब से हमारी हवेली में आपने चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए हम तुम्हारी झोपड़ी के लिए आए हैं। हमें पैसा इसी वक्त चाहिए। और आपके पास मैं आने वाला ही था। यानी मेरे पास आने वाले थे, वो किस लिए आने वाले थे? आपके पास मैं आने वाला ही था। 500 रुपयों की जरूरत मुझको जमा सुकून में फीस मुझको जमा मन खान की 500 रुपयों की है। दीना मुखिया, तुम्हें 500 रुपए की और आवश्यकता है। हाँ, मुझे 500 रुपया मुझे चाहिए। लेकिन दीना मुखिया, तेरे जितने सर में बाल हैं, उतना तो हमारे भाई का कर्जदार है। हाँ, और कहता 500 रुपए और चाहिए। मुनीम, ये बताओ, तेरी क्या सलाह है? इसे 500 रुपए दिए जाए कि या ना दिए जाए? दीना मुखिया, मारे को बेटा मन्ने को तन्ने को कितना कर्जा लिए और मन्ने को फिर मांग लो है। देखिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ मुनीम। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे बेटे की फीस कैसे जमा होगी? और पैसे जब मेरे हाथ में पैसे आ जाएंगे, सारा पैसा आपके घर में आकर मैं सब चुका दूंगा। दीना मुखिया, मारे को इतना कर्जा लिए, मारे को बेटियों ना और मन्ने को फिर करो 500 दे दो। मुनीम, आप चाहोगे तो मिल जाएगी। तन्ने को ठहर, मन्ने से बात करो। छोटो ठाकुर, क्या बात है मुनीम जी? तारे को गरीब है। हाँ, मालूम है। मारे को अन्य को तन्ने को मन हो तो मन्ने को दे दो। यानी तेरी भी इच्छा है कि 500 रुपए दीना मुखिया का दे दो ना? लेकिन मुनीम, अगर ये 500 रुपए और कर्जा समेत नहीं दे पाया तो हम क्या करेंगे? हाँ, मारे को जितनी है मन्ने की जमीन है, तन्ने को लिख लियो। हाँ, ये बात तो सच है, ये बात सच है। तन्ने को कर दो, चलो भैया लूने तन्ने को। हाँ, ये बात तो सच है। कोई बात नहीं मुन्नीम, तेरी बात मेरे समझ में आती है कि अगर पैसा नहीं दिया तो हमारे पास इसकी जमीन है जो गिरो रखी, उसका अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है दीना मुखिया, हाँ ठाकुर साहब। यहाँ तो मैं पैसे नहीं लाया। आप चलकर हमारी हवेली हम भैया से कहकर तुम्हें 500 रुपए और दिला देंगे। देखो ठाकुर साहब, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए हमें वहाँ पर जाने से बहुत तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, अपने लड़के का जो मलखान नाम है ना, उसको भेज दो ना, भेज दो। ठहरो ठाकुर, वो बेटा मेरा स्कूल जा चुका है। देखो, मेरी बेटी गंगा है तो मैं अपनी बेटी को भेज दूं। कोई बात नहीं, अगर तू कहता है तो अपने बिटिया को भेज ले।
मैं 500 रुपए भैया से दिलाकर और तुम्हारी झोपड़ी को समय अच्छी तरह से भेज देंगे। अच्छी तरह बुलाओ बुलाओ। अरे बुद्धूलाल, 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 क्या बात है पिताजी? देखो बेटी, क्या बात है? 500 रुपया मैंने ठाकुर साहब से कहा है और तुम्हारे भाई की फीस जमा करना है। बहुत अच्छी बात है पिताजी। तो इसलिए बेटी तुम ठाकुर साहब की हवेली चली जाओ। क्या? पैसे ले आओ जाकर। पिताजी आपको मालूम होना चाहिए ये गरीबी कैसी चीज होती है। आज ना खाने का है कुछ, एक एक पैसे के लिए हम लोग तड़पते हैं। अगर पिताजी आप इतना कर्जा ले लेंगे तो फिर चुकाएंगे कैसे आप? देखो कर्जा बेटी, कर्जा किसी न किसी दिन चुक जाएगा। काम अगर रुक गया तो सारी कहानी बिगड़ जाएगी बेटी। ठीक है पिताजी, तुम चली जाओ और बहुत जल्दी से वापस आ जाओ। ठीक है पिताजी, आप जैसे जाओ जाओ। अरे 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 मुनीम, लगता है इसकी